हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में क्वाइट पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेजेस को या इस्तेमाल को। यूसेज हमारा कुछ इस तरह से है: स्ट्रॉन्गर देन फेयरली बिफोर ए और एन, इट ऑल्सो मीन्स कम्प्लीटली, और लास्ट हमारे पास है मीनिंग डिपेंड्स इन स्पोकन। डेफिनेटली ये यूसेज को देखने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए क्वाइट को समझना काफ़ी मुश्किल हो चुका होगा, मगर डेफिनेटली मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्गर देन फेयरली से क्या मुराद है। अगर आपको पता हो, डेफिनेटली जहाँ से आपने ये वीडियो आपने फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं, वहीं पे हमारा फेयरली की वीडियो पड़ी हुई है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा पहले आप इसको वो देख लें। सही है। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, उससे ज़्यादा अच्छा है फेयरली से। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं बिफोर और ए और एन के जरिए पहले, और इट ऑल्सो मीन कम्प्लीटली। कम्प्लीटली इसका मीनिंग है, सही, इसका मीनिंग ये है, सही ना। और इसका मीनिंग ये, सही ना। और जब आम जबान में कहते हैं इसको कहते हैं बिल्कुल। क्या कहते हैं? बिल्कुल, सही ना। जो आम जबान में कह रहे होते हैं ना, कम्प्लीटली का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। अगर हम इसको आम जबान कहें, मीनिंग डिपेंड्स इन स्पोकन। डेफिनेटली मीनिंग होगा जब हम बोलते हैं किस पे। अब आप कहेंगे सर ये क्वाइट वो तो नहीं जो कहते हैं बच्चों को बोलते हैं कीप क्वाइट, कहते हैं ना, टीचर्स कहती हैं या टीचर कहते हैं कीप क्वाइट, बच्चों कहते हैं कीप क्वाइट। ना ना, ये वाला क्वाइट नहीं, ये अलग है, सही ना। अब ये किस तरह से समझ आएगा, आपको स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स की ज़रूरत होगी। तो ये लीजिए हमारे पास आ चुके हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले हम देख लेंगे इसके एग्जांपल्स को, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। एग्जाम्पल्स में क्या है, सबसे हमारे पास है ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, ये बहुत ज़्यादा सुना होगा, यानी काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल हम ले एक बंदे की, फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो हम कहते हैं कि यार ये काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा है यार, बड़ा इंटेलिजेंट मीन जहीन बंदा है। समझे? हम नहीं कहते इस तरह से, हम कहते हैं ही इज़ क्वाइट अ नाइस पर्सन, यानी कहते हैं यार ये काफ़ी अच्छा बंदा है, काफ़ी अच्छा इंसान है, बंदा कहते हैं, सही है। इट इज़ इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव वॉच। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वॉच लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सही है, तो आप कहते हैं यार काफ़ी एक्सपेंसिव, यानी महंगी वॉच है आपके पास। इट इज़ क्वाइट ट्रू और फॉल्स। इट इज़ क्वाइट ट्रू, सही, काफ़ी सही है। इट इज़ क्वाइट ब्यूटी, शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, यू नो, कहते हैं कि हम लोग यार ये काफ़ी खूबसूरत है। आई क्वाइट इन्जॉय द मूवी, मैंने मूवी को काफ़ी इन्जॉय किया। समझ आया आपको? अब आप कहेंगे सर काफ़ी काफ़ी क्या, आपने कॉफ़ी पीना है? डेफिनेटली उसका मेरा मतलब ये नहीं है। डेफिनेटली मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इससे क्या मतलब है, हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि हम ये कह रहे हैं कि मतलब बोलते हैं ना कि यार एक बंदा होता है जो बहुत ही आला किस्म का बंदा होता है, एक होता है बहुत लोअर किस्म का बंदा होता है। इसको हम कहते हैं बहुत ख़राब बंदा है, उसको हम कहते हैं बहुत आला बंदा है। समझ है आपको? मगर क्या होता है, एक बीच में एक बंदा होता है जो होता है ना ही बहुत ख़राब होता है ना ही बहुत अच्छा होता है, मगर एक अच्छा इंसान होता है, बस, सही है। समझ है आपको? तो हम कहते हैं क्वाइट का मतलब होता है, क्वाइट मीन काफ़ी, क्वाइट मीन काफ़ी अच्छा बंदा, हम नहीं कहते। तो हम किस तरह कहेंगे यार काफ़ी अच्छा बंदा है। समझ आया आपको? अब हम चले जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की जानिब, और आपको मेरे ख्याल से और चीज़ समझ आ जाएंगी, सही है। देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, डेफिनेट ही इज क्वाइट, क्वाइट और डेफिनेट इस्तेमाल की। इंटेलिजेंट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा अल्फाज जो किसी भी नाउन की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? वो एडजेक्टिव कहलाता है। और डेफिनेटली हम बोले इंटेलिजेंट तो ज़हीन हुआ ना, तो उस बच्चे की या कुछ इंसान की हम क्या बता रहे हैं हम लोग? हम डेफिनेटली इसकी अच्छाई बता रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है? डेफिनेटली इंटेलिजेंट है। इसी तरह से हमारे पास ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, ही इज़ क्वाइट अ नाइस बॉय, नाइस पर्सन, तो डेफिनेटली ये हमारे पास एडजेक्टिव है। इस तरह से हमारे पास देखो, हमारे पास एक्सपेंसिव डेफिनेटली हमारे पास हो गया, सही ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ब्यूटीफुल हमारे पास हो गया, सही ना। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट लास्ट मिसाल के अंदर आई क्वाइट इन्जॉयड द मूवी, तो डेफिनेटली इन्जॉय हमारे पास क्या वर्ब है। समझ है आपको? डेफिनेटली हाँ। देखिए याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो समझते हैं कि इसके क्वाइट के बाद हमें ये भी इस्तेमाल करना है, ये भी इस्तेमाल करना है, ये भी इस्तेमाल करना है। देखिए आप अपना कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें, क्यों? जब ये लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, कभी कोई एक इस्तेमाल करना है, सही। एक स्ट्रक्चर के अंदर एक इस्तेमाल होगा ना, एक लाइन के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर एक ही इस्तेमाल करेंगे। समझ जाए आपको? तो देखिए हमारे पास क्या है, आई क्वाइट इंजॉय द मूवी, तो हम इंजॉय क्या है, इंजॉय वर्ब है। क्यों? कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा अल्फाज जो क्या करे, एक्शन को ज़ाहिर करे, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब। तो इंजॉय में इंजॉय करना, डेफिनेटली ये वर्ब है हमारे पास। समझ है आपको? तो आप इसके अंदर एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब भी लगा सकते हैं। अब हम चले जाते हैं इसकी यूसेजेस की जाने। डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, मगर डेफिनेटली आखिर में मैं आपको एक अच्छी हिंट देने वाला हूँ, इसकी मदद से आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा।
देखिए हमारे पास है स्ट्रॉन्गर दैन फेयरली, डेफिनेटली फेयरली का मतलब भी यही होता है मगर इससे ज़्यादा है, समझे। एक स्ट्रॉन्गर से क्या मुराद, देखिए स्ट्रॉन्गर से मुराद एक बंदे की लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो एक आम सा बंदा है, मगर एक बंदे की एक और बात लेते हैं, जो बंदा क्या है, वेट लिफ्टर है, सही, उसके डेफिनेटली मसल्स भी डेफिनेटली है, सही। तो आप मैं सवाल पूछता हूँ कि इसमें स्ट्रॉन्ग है यानी मजबूत कौन इंसान होगा। अगर ये आदमी 10 किलो उठा सकता है फॉर एग्जांपल, या 20 किलो उठा सकता है फॉर एग्जांपल मैक्सिमम, तो क्या आपको लगता है कि 20 किलो उसके लिए उठाना मुश्किल है ना, वो कम से कम 40 किलो उठा सकता है फॉर एग्जांपल, समझ आए आपको। तो ये स्ट्रॉन्गर है ना, स्ट्रॉन्गर है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है। तो इस तरह से फेयरलेस क्या, ये जो क्वाइट है वो क्या, स्ट्रॉन्गर, मीनिंग वही है, डेफिनेटली ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, कोई जानवर तो डेफिनेट नहीं है, ना ही कोई दूसरी मखलूक है डेफिनेटली, या ये भी इंसान ही है। मगर क्या डिफरेंस क्या आ रहा है, उसके स्ट्रॉन्ग में आ रहा है, समझ जा रहा है आपको। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये स्ट्रॉन्गर है, समझ आया आपको। अच्छा, बिफोर ए और एन डेफिनेटली हमारे पास क्या है, बिफोर हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास ए लिखा हुआ है, देखें ए इस्तेमाल है, एन का इस्तेमाल है, तो ये ए और एन से पहले आया, आया है नहीं आया, आप बताएं। डेफिनेटली क्वाइट क्या है, ए और एन से पहले, डेफिनेटली आप समझ आए। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कंप्लीट, इसको कहते हैं बिल्कुल, बोल के ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा, या बहुत बिल्कुल का मतलब है, समझ आए आपको। और डेफिनेटली इसका मतलब तो यही है, समझ आए आपको। तो ये क्या है, क्वाइट है, क्या है हमारे पास, क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं काफ़ी अच्छा बंदा है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनमें और मेरे में है, फॉर एग्जाम्पल उनके साथ मेरी है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि, और काफ़ी अरसे से हम काम कर रहे हैं, डेफिनेटली समझ आए आपको। तो ये क्या इस्तेमाल करते हैं, हम क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था लेक्चर क्वाइट पे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेज, come to my website www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।